लोहा होता है इसे करके सटाता है वो गलने लगता है। शोल्डर, शोल्डर जब भी कीजिएगा लेट के कीजिए, लेटा के कीजिए। क्या करना है? शोल्डर को लेटा के कीजिए। जैसे शोल्डर को लेटा के कीजिएगा ना, आपका याद हो जाएगा किसका किसका मिश्रण है। कैसे प्यारे मित्रों? शोल्डर को लेटा दीजिए, लॉ से हो जाएगा लेड, और ट से हो जाएगा भाई टीन, और ये दोनों को मिक्स कर दीजिए। इसको पीबी बोलते हैं, इसको एसन बोलते हैं। मिक्स कर दीजिए प्यारे मित्रों, क्या बन गया? शोल्डर बन गया। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ बिहार पुलिस 2023 केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जो आज इस सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो चलिए, ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, सीधे क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। हाइड्रोजन एक तत्व है, क्या ये सही नहीं है? हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, क्या ये सही नहीं है? हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते, क्या ये सही नहीं है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते, क्या ये नहीं सही है? जल्दी कमेंट करके बताइए। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से छाट कर हमने लाया है। जल्दी कमेंट करके बताइए प्यारे मित्रों, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? जल्दी बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? हो जाएगा प्यारे मित्रों, हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्यों गलत नहीं होता है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक। ठीक है, 3 समस्थानिक होते हैं प्यारे मित्रों। क्या क्या होता है? हाइड्रोजन का H1, H12, H13, इसको बोलते हैं प्यारे मित्रों प्रोटियम, इसको ड्यूट्रियम, इसको ट्राइटियम के नाम से जाना जाता है। अब बात है कि ये समस्थानिक क्या होता है सर? समस्थानिक देखिए ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान होते हैं, परमाणु संख्या समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए सबका परमाणु संख्या समान है कि नहीं प्यारे मित्रों? ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, लेकिन ये देखिए अलग अलग है कि नहीं? तो ये हो गया द्रव्यमान संख्या, इसको ए से दिखाया जाता है। और परमाणु संख्या को प्यारे मित्रों दिखाया जाता है जेड से। किससे दिखाया जाता है? जेड से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं प्यारे मित्रों कि किसी भी समस्थानिक, अगर हम बात करते हैं किसी तत्व का, बात करते हैं समस्थानिक का, तो भाई किसी तत्व का ही समस्थानिक होता है। दूसरे तत्व को अगर मिला दें, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन का समस्थानिक एक होगा तो गलत हो जाएगा ना। कोई एक तत्व का ही समस्थानिक हो सकता है, वो एक हो सकता है, दो हो सकता है, 3 हो सकता है, भाई उसके अनुसार है। ठीक है, कौन कितना खोज किया उसके अनुसार समस्थानिकों को हम लोग लिखते हैं। तो प्यारे मित्रों हाइड्रोजन के केस में अगर समस्थानिक पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? तो समस्थानिक कितना है टोटल? तो टोटल 3 समस्थानिक होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा। अरे बेटा, क्वेश्चन से पहले तो ये तो बुक आ गया। चलिए आपको मैं बताना भूल गया। देखिए बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बहुत ही शानदार बुक्स निकलकर मार्केट में आ चुकी है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की ओर से है। कौन सा पब्लिकेशन प्यारे मित्रों? चक्षु पब्लिकेशन की ओर से है, जो कि अभी बहुत ही शानदार मार्केट में चल रही है और गर्दा मचा रही है। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा? देखिए सबसे पहले बात करते हैं सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, गणित, समसामयिकी, बिहार एक अवलोकन का संपूर्ण विस्तृत नोट्स इस बुक्स में आपको मिलने जा रहा है। साथ ही साथ इसमें 3000 बहुविकल्पीय प्रश्न भी शामिल है, प्रैक्टिस सेट भी है। इसका अलग सा प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, जो ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसके लिए एक अलग बुक्स निकल के आ गया है, जिसमें आपको बिहार पुलिस का ही ये बुक्स है, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 2450 बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यू प्रश्न मिलने जा रहा है, और साथ ही साथ 5 सॉल्व पेपर आपको मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे? नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाइए और जाकर फ्लिपकार्ट खोलिए या तो अमेजन खोलिए, वहां पे आसानी से ये बुक्स मिल जाएगा और ज्यादा प्राइस भी नहीं है। जल्दी जल्दी जाइए और इस बुक्स को ऑर्डर कीजिए, इससे आपका जो तैयारी है और बेहतर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्यारे मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सोल्डर किस धातु का मिश्रण है पूछा जा रहा है। सोल्डर के बारे में पूछा जा रहा है। भाई सोल्डर करना है, आप देखे होंगे कि ऐसे करके लोहा होता है, ऐसे करके सटाता है वो गलने लगता है। सोल्डर, सोल्डर जब भी कीजिएगा लेट के कीजिए, लेटा के कीजिए। क्या करना है? सोल्डर को लेटा के कीजिए। जैसे सोल्डर को लेटा के कीजिएगा ना, आपका याद हो जाएगा किसका किसका मिश्रण है। कैसे प्यारे मित्रों? सोल्डर को लेटा दीजिए, लॉ से हो जाएगा लेड, और ट से हो जाएगा भाई टीन, और ये दोनों को मिक्स कर दीजिए। इसको पीबी बोलते हैं, इसको एसन बोलते हैं। मिक्स कर दीजिए प्यारे मित्रों, क्या बन गया? शोल्डर बन गया। चलिए टांका जिसको हम लोग कहते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा टीन और लेड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन ये रहा।
भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? भीड़ को, पूरा भीड़ खचाखच भरा हुआ है, अब उसको हमें हटाना है तो पुलिस लोग बंदूक चलाता है, लेकिन बंदूक में वो गोली नहीं होता है जिससे आदमी मर जाए। बंदूक में जो गोली होता है वो धुआं फेंकता है, और कौन सा धुआं फेंकता है? क्लोरीन गैस फेंकता है, जिसके कारण आंखों में जलन होने लगती है और बेटा भीड़ जो है वो तितर बितर यानी वो छिटकने लगता है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्लोरीन गैस, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे विचार कर लेते हैं, विचार विमर्श करते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करती है, और ये जो क्लोरीन गैस है वो क्या होती है? अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन को अश्रु गैस के नाम से जाना जाता है। प्यारे मित्रों, सल्फर से प्राप्त अत्यधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फर से जो प्राप्त करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम तेजाब के नाम से जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग उर्वरकों में, पेट्रोलियम शोधन में, डिटर्जेंट, रंग, पेंट आदि में किया जाता है। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील तथा अम्लीय विलेय है, और क्लोरीन अश्रु गैस का प्रमुख घटक होता है। प्यारे मित्रों, अश्रु गैस का जो है प्रमुख घटक है, अश्रु गैस क्या है? एक तरह का कंपाउंड होता है, ठीक है, तो उसमें क्लोरीन गैस उसका महत्वपूर्ण घटक है, जिसके कारण क्या होता है? लोग तितर बितर हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन ये रहा भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखिए। सिरका, जिसको विनेगर कहते हैं, निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? बोला जा रहा भाई किसका वाणिज्यिक नाम है, बताइए। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑक्जेलिक अम्ल है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है क्या? एसिटिक अम्ल है क्या नींबू का अम्ल है? बताइए इन चारों में से किसका है? कमेंट करके बताइए प्यारे मित्रों जल्दी जल्दी। तो भाई सिरका किसका परसेंट होता है भाई? ये होता है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? ये होता है इथेनॉइक एसिड, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आईयूपीएसी नेम, इथेनॉइक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है प्यारे मित्रों CHCOOH। इसका उपयोग होता है सिरका बनाने में। सिरका में कुछ परसेंट इसका होता है, जिससे अचार वगैरह खट्टा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं प्यारे मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। यूरेनियम विखंडन का बात किया जा रहा है, न्यूक्लियर अगर फ्यूजन करवाना है तो उसके लिए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? न्यूट्रॉन का बना रहना। अगर न्यूट्रॉन नहीं भी सही से काम करेगा तो बेटा वो जो न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो सही से होगा नहीं, संलयन या विखंडन सही से नहीं होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन ये रहा। घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्राय क्या होता है? जल्दी कमेंट करके बताइए। तो भाई सभी का घरों में तो खाना बनता ही है, जल्दी कमेंट करके बताइए। और लास्ट में ये भी बताइएगा कितना में से कितना नंबर आपका आ रहा है, जितना क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें से आपका कितना नंबर आ रहा है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइए कौन कौन जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं, जल्दी कमेंट करके बताइए। तो मीथेन होगा कि इथेन होगा कि बी नंबर होगा द्रविड ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, कि सी नंबर होगा हाइड्रोजन और एसिटिलीन, कि डी नंबर होगा इथिलीन और कार्बन मोनोऑक्साइड? चलिए कमेंट आना शुरू हो गया है। सर बी नंबर होगा, एकदम सही बोल रहे हो बाबू, बी नंबर ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि मीथेन और इथेन तो होगा नहीं। ब्यूटेन का नाम सुने होगा, आइसोब्यूटेन का नाम सुने होगे, तो आइसोब्यूटेन, ठीक है, इधर द्रविड ब्यूटेन है, हाइड्रोजन एसिटिलीन तो होने वाला नहीं है, इथिलीन और कार्बन मोनोऑक्साइड होने वाला नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ये। और देखिए ये एलपीजी, सीएनजी, मीथेन, ठीक है, ये सब कुछ गैसें होती है जिसे हम ज्वलनशील गैस कहते हैं। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से जाना जाता है, इसी के अंदर द्रवित पेट्रोलियम और प्रोपेन पाया जाता है। तो प्रोपेन यहाँ पे दिया गया ना, तो उसको यहाँ पे आइसोब्यूटेन के तौर पे दिखाया गया है। चलिए बताते हैं अगले क्वेश्चन को, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। घरेलू खाना पकाने में द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मुख्य घटक होता है, और जल गैस में हाइड्रोजन कितना होता है? 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45% और CO2 4.5%, और बाकी जो बच गया। अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो उसे पावर अल्कोहल कहते हैं। देखिए अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला देते हैं तो उसका क्या होता है? मान और ज्यादा बढ़ जाता है। ऊर्जा का यह वैकल्पिक स्रोत होता है, और कोल गैस कोयले के भंजक आसवन से बनाया जाता है। कोल गैस में हाइड्रोजन 54%, मीथेन 25% और कार्बन मोनोऑक्साइड 11% और हाइड्रोकार्बन 5% और 3% CO2 होता है। चलिए इससे विशेष जानकारी तो हम लोगों ने जान लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन ये रहा। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण यानी प्रिजर्व के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन क्या है? देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है, जल्दी कमेंट करके बताइए। कास्टिक सोडा, की सोडियम बेंजोएट, की सोडियम क्लोराइड, की सोडियम बाई
कार्बोनेट। जल्दी कमेंट करके बताइए तो प्यारे मित्रों क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नहीं प्यारे मित्रों, सी नहीं होगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए। खाद्य पदार्थ का परिरक्षण यानी हम बचाएंगे, खराब होने से बचाएंगे। तो खराब होने से बचाने के लिए हम लोग सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, उसको प्रिजर्व करता है। जैसे अचार वगैरह बनाते हैं ना, तो अचार जल्दी खराब नहीं होता है, तो वो केमिकल डालने से क्या होता है, वो वस्तु जल्दी खराब नहीं होता है। तो इससे कास्टिक सोडा भी नहीं होगा भाई, सोडियम क्लोराइड भी नहीं होगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी नहीं होगा। इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं। क्या जानकारी है, ध्यान से देखिए। खाद्य पदार्थों के बारे में तो बताइए दिए। साइटोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है और टीन की अपरूपता का प्रदर्शित करता है। जियोलाइट का अगर उपयोग का बात करते हैं, जल को मृदु बनाने में किया जाता है जियोलाइट। पोटेशियम कार्बोनेट का एक पर्ल एश कहते हैं। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और वायुमंडल के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयोग होती है। देखिए यहाँ पे जो है ना, गैलियम जो होता है बहुत ही मुलायम धातु होती है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, बट यहाँ पे होना चाहिए पारा। ठीक है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे मित्रों, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। लाफिंग, ठीक है भाई, लाफिंग गैस हंसने वाली गैस जिसको हम लोग कहते हैं, क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, जल्दी कमेंट करके बताइए तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। क्या नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, की नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, की नाइट्रस ऑक्साइड। जल्दी कमेंट करके बताइए, इसका तो आंसर कम से कम आना चाहिए आप लोगों को। चलिए ऑप्शन नंबर डी सर, सी। देखिए अभी भी कंफ्यूजन है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्यारे मित्रों नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, N2O। ये नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होता है, सूत्र होता है। और NO2 अगर कहीं दिया रहे तो NO2 क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, डाइऑक्साइड इसको कहते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन जो है प्रकृति में 78% पाया जाता है भाई, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर का जब हम बात करते हैं तो बताइए सेकंड नंबर में कौन सा गैस पाई जाती है जो लगभग 20% से ज्यादा होती है। तो हो जाएगा ऑक्सीजन, जिसको 21% हम लोग मानते हैं। और प्रकृति में तो हम बात कर रहे हैं भाई, नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, लेकिन भूपर्पटी का अगर बात करते हैं उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन भारी गैस होता है, नाइट्रोजन हल्की गैस होता है। ये ऊपर में रहता है और ऑक्सीजन नीचे रहता है। तो अगर हम लोग जहाँ चलते हैं, भूमि का बात करते हैं, भूमंडल में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए पर्पटी के सामने, तो सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, क्योंकि पेड़ों से निकलती भाई ऑक्सीजन मिलवे करेगा ना ज्यादा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन ये रहा, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है। पीतल के बारे में पूछा जा रहा है प्यारे मित्रों। तो पीतल जो है सीसा और टीन, क्या जस्ता और तांबा, क्या एंटीमनी टीन सीसा, क्या जस्ता टीन और तांबा। जल्दी कमेंट करके बताइए प्यारे मित्रों क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्यारे मित्रों जस्ता और तांबा। क्या हो जाएगा, जस्ता और तांबा। यानी आपको याद करके रखना एक ट्रिक, पिताजी, क्या याद करके रखना, पिताजी, पी से हो गया पीतल, त से हो गया तांबा, और ज से हो गया जस्ता। इस तरह से हम आसानी से याद कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आप कमेंट करके बताइए तो कांसा का अवयव क्या है, कौन से धातु से मिलकर ये बनी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। प्राकृतिक गैस का बात किया जा रहा है प्यारे मित्रों, नेचुरल गैस का। जल्दी बताइए तो क्या होता है, मीथेन होता है कि इथेन होता है कि ब्यूटेन होता है कि प्रोपेन होता है। जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। मीथेन, मीथेन, मीथेन। चलिए बताते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। प्राकृतिक गैस ये पेट्रोलियम कुआं से निकलती है और इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन रहता है। देखिए प्राकृतिक गैस जहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है ना, उसी कुआं से ये गैस बाहर निकलता है। घरों में खाना पकाने में प्राकृतिक गैस का को एलपीजी कहते हैं। देखो घरों में जो हम लोग यूज करते हैं ना, तो हाइड्रोकार्बन है तो एलपीजी हो जाएगा। एलपीजी में ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है। और एलपीजी में सल्फर का यौगिक मिथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है, ताकि रिसाव को इस गंध से पहचाना जा सकते हैं। मिथाइल नहीं होता प्यारे मित्रों, यहाँ पे इथाइल होना चाहिए। ठीक है, इथाइल मरकैप्टन डाला जाता है। एलपीजी अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ होता है, बहुत जल्दी जलता है, माचिस मारने से जलने लगता है कि नहीं।
और वो गंध जो होता है इथाइल मरकप्टन के कारण होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप होता है। दिया सलाई का बात किया जा रहा है भाई। दिया सलाई जो होता है ना, सलाई करने वाला नहीं, ठीक है, सलाई जो हम लोग सुई ढुका के ऐसे ऐसे करते हैं वो नहीं, यहाँ पे बात हो रहा है आग जलने वाला, ठीक है, जिससे रोशनी होता है उसको दिया सलाई कहते हैं। पहले फिलहाल उसमें होता है वो धागा का हम लोग बांधते थे और माचिस मारते थे तो जलने लगता था। तो इसमें क्या डाला जाता है, इसमें लाल फास्फोरस डाला जाता है जिसके कारण वो जलता है, और फास्फोरस तो जलने वाला चीजें है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पूछा जा रहा है प्यारे मित्रों। 20 का क्या 2 8 10, क्या 2 6 8 4, क्या 2 8 8 2, क्या 2 8 2 10 8। जल्दी कमेंट करके बताएं प्यारे मित्रों क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, सी, चलिए सी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी होता है तो वो कक्षाओं में बांटा जाता है, के एल एम एन। के में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है बाबू, एल में रहता है 8 और एम में होता है 18 और एन में रहता है 32। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अगर बात करते हैं, सबसे पहले 2, फिर 8 8, फिर 18 18, फिर 18 हो जाएगा, फिर लास्ट में 32 32। पूरा जोड़ के देख लीजिए प्यारे मित्रों, 118 तत्व हो जाएगा। और याद करके रखिए बाहरी कक्षा में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक जब होगा तो बहुत ही क्लियर से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन का बात किया जा रहा है, क्या जल अपघटन द्वारा, क्या एगार एगार के संयोजन से, क्या ऑक्सीकरण द्वारा, वायु और एक उत्प्रेरक का उपयोग करके, क्या हाइड्रोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा पूछा जा रहा है, वनस्पति तेलों का बात किया जा रहा है, ठीक है। परिवर्तन कैसे करते हैं हम लोग, डालडा जिसको हम लोग कहते हैं। जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर सी आ गया है, सी आ गया। चलिए बताते हैं क्या होगा। जल अपघटन द्वारा तो बिल्कुल नहीं होगा, एगर एगर तो होगा नहीं प्यारे मित्रों। ऑक्सीकरण द्वारा, वायु और एक उत्प्रेरक का, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजनीकरण, जब हाइड्रोजनीकरण करते हैं तब वनस्पति तेलों का निर्माण होता है। संतृप्त से असंतृप्त, असंतृप्त से संतृप्त के लिए हम लोग प्रयोग। समुद्री शैवाल में क्या होता है, जल्दी कमेंट करके बताइए, समुद्री शैवाल में क्या पाया जाता है, ठीक है। क्लोराइड की, आयोडाइड की, लोहा की, जस्ता। जल्दी कमेंट करके बताइए तो क्या पाया जाता है। शैवाल का बात किया जा रहा है, पानी का नहीं, पानी मार दीजिए फटाक से क्लोराइड, तो ये क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा प्यारे मित्रों। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आयोडाइड। समुद्री शैवाल में क्या पाया जाता है, आयोडाइड। और इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। समुद्री घास में आयोडीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। आयोडीन एक अनावश्यक खनिज लवण है। आयोडीन की कमी से थायराइड रोग, जो मोटा हो जाता है ना, गॉइटर बीमारी जिसको हम लोग कहते हैं, गला एकदम घेचा एकदम पूरा मोटा जाता है, तो उसको दूर कर देता है। आयोडीन युक्त नमक से इससे पूर्ति होती है। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड अधिक मात्रा में पाया जाता है, इस कारण समुद्री जल पीने में योग्य नहीं होता है। समुद्री जल में घनत्व अधिक होने के कारण तैरना आसान होता है, वस्तु जल्दी डूबती नहीं है। जिसका घनत्व बढ़ जाता है जिस पानी का, उसमें जल्दी कोई डूबा नहीं जाता है। एक ऐसा झील है जिसे डेड सागर के नाम से, मृत सागर के नाम से जाना जाता है, वहां पे सबसे ज्यादा लवण है, वहां पे लोग डूबते ही नहीं है। आप सर्च करके देख लीजिएगा, बहुत सारा आपको वीडियोस मिल जाएगा नेट में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे मित्रों। निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है। कौन सा नहीं है भाई, क्लोरीन नहीं है क्या, आर्गन नहीं है कि क्रिप्टॉन नहीं है कि रेडॉन नहीं है। जल्दी कमेंट करके बताइए, इसका मैं 10 ट्रिक आपको बताऊंगा अभी कि कैसे आप याद कीजिएगा। जल्दी कमेंट करके बताइए तो। चलिए आर्गन, क्लोरीन, चलिए बताते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्यारे मित्रों क्लोरीन। क्लोरीन एक उत्कृष्ट गैस नहीं होता। उत्कृष्ट गैस किसको कहते हैं, ठीक है, पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। उत्कृष्ट गैस उस गैस को कहते हैं प्यारे मित्रों जो किसी से रिएक्शन नहीं करता। इसका दूसरा नाम है नोबल गैस, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस। इन नामों से ये गैस जानी जाती है क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। और इसका याद करने का ट्रिक बताते हैं, हीना, हीना, नीना और करीना, और करीना का जेरोक्स, का जेरोक्स, जेरोक्स रंगीन, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, रंगीन। तो हीना से आ जाएगा प्यारे मित्रों हीलियम, नीना से एनीनियन, और से आर्गन, करीना से क्रिप्टॉन, और
जेरोक्स से जे ही मतलब जेनोन हो जाएगा और ये हो जाएगा रेडॉन। तो हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन, ये तत्व क्या होते हैं, कभी किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इसे अक्रिय गैस कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह के तत्व, हैलोजन का बात किया जा रहा है, क्या फ्लोरीन, क्या नियॉन, क्या हीलियम की जेनॉन, जल्दी बताइए तो कौन सा तत्व हैलोजन। अब देखिए हैलोजन कैसे याद कीजिएगा, ठीक है, आपको ट्रिक बताते हैं। हैलोजन, ठीक है, जिसका संयोजकता एक होता है, CBI फर्जी आंटी, ठीक है, फर्जी आंटी। ये सब जो होता है प्यारे मित्रों, ये सबको बोलते हैं हम लोग क्या, क्या बोलते हैं, हैलोजन समूह बोलते हैं। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है, ये सब जो हो गया हमारा, देखिए अब इसमें कौन नहीं है, फ्लोरीन आ गया, हीलियम आ गया, जेनॉन भी आ गया। अब देखिए हैलोजन समूह के तत्व हैं ये पूछा जा रहा है ना, तो फ्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि नियॉन नहीं होगा, हीलियम तो अक्रिय गैस है, जेनॉन भी अक्रिय गैस है, ये तीनों अक्रिय गैस है, अभी बताए ना, हिना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन, तो फ्लोरीन हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, एल्यूमिनियम की, सोडियम की, मैग्नीशियम की, मैंगनीज, जल्दी कमेंट करके बताएं प्यारे मित्रों, जल से हल्का क्या होता है। तो जल से हल्का सोडियम होता है, और इसको जब डालिएगा ये जलने लगेगा और जलेगा पानी में तैर तर कर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु, तन्य पूछा जा रहा है, जो जल्दी खींचा जाता है, सबसे तन्य क्या हो जाएगा, सिल्वर क्या नहीं, आयरन क्या नहीं, टंगस्टन तो होबे नहीं करेगा, गोल्ड क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, गोल्ड। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार हम खींच सकते हैं। सबसे तन्य भी होता है, सबसे आघातवर्ती भी होता है सोना, ठीक है। और टंगस्टन का आप बताइए तो कमेंट करके, इसका सिंबल क्या है, ठीक है, सिंबल के बारे में आपको बताना, जल्दी कमेंट करके बताइए इसका सिंबल क्या होता है। जैसे सोडियम का Na होता है ना, उस तरह का इसका क्या होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे पॉप के नाम से जानते हैं भाई, क्या होगा, CSO4, CSO4 इंटू हाफ H2O, 2 CSO4 इंटू H2O, B और C मिश्रण है। जल्दी कमेंट करके बताएं प्यारे मित्रों क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, जल्दी कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्यारे मित्रों बी और सी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। आप बोलेगा सर ये तो जिप्सम है, प्यारे मित्रों अच्छे से देखो जिप्सम नहीं है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CSO4 इंटू 2H2O होता है, ठीक है, ये जिप्सम होता है, दोनों देख लो अलग अलग है, आंखें अच्छे से खोल के देखो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वायु, वायु क्या है, ठीक है, वायु के बारे में पूछा जा रहा है। जल्दी कमेंट कीजिए, यौगिक है कि तत्व है कि समांगी मिश्रण की विद्युत अपघट है, जल्दी कमेंट करके बताइए। सर वायु मिश्रण है, यौगिक है, क्या बेटा क्या बोल रहे हो, वायु एक समांगी मिश्रण है प्यारे मित्रों, यौगिक नहीं होगा, तत्व भी नहीं होगा, विद्युत अपघट्य तो है ही नहीं। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन तो खत्म हो गया, तो आपको बताना है 20, ये जो 20 क्वेश्चन में से आपका कितना नंबर उठ रहा है, और आपको बताना है ये सेशन कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।